सिद्ध ऋषि जिनकी तपस्या करते हैं, इनकी वंदना करते हैं गंगा की, श्राप को खाने वाली, अग खाने वाली, पापों खाने वाली गंगा उनके इशारे पे नाचती है। पति को प्यास लगी, साधारण जल नहीं पिलाऊंगी, गंगा जल पिलाऊंगी। गंगा वहां थी नहीं, चुटकी बजाई, मंत्र पढ़ा, गंगा को बुलाया, मंद मंद बहने लगी इशारे पे, मंदाकिनी नाम पड़ गया। तब से सारी दुनिया की प्यास बुझा रही है। उसी का नाम है। अच्छा, हमारा कोई नाम भी नहीं लेता पृथ्वी के, बिल्कुल भी नहीं लेता। अच्छा, हम भी देखेंगे। अब उसका मान घटवाएंगे, अपनी जय जयकार बुलाएंगे। अब पार्वती कहते हैं मैं बड़ी, लक्ष्मी कहते हैं वो कैसे बड़ी है, मैं तो बिना तप के ही हरि को प्रिया हूँ, वो तो तप करके भगवान शंकर की प्यारी बनी। सरस्वती कहती तुम भी बड़ी नहीं है, मेरे अंदर तो समस्त गुणों की खान हूँ। विद्या है, विद्या है तो जीवन में सब कुछ है, विद्या नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं सबसे बड़ी। इनमें संघर्ष हो गया। क्या ले, मैं अपने पति को भेजूंगी, मैं अपने पति को भेजूंगी, मैं अपने पति को भेजूंगी। एक ही भेज दे कि ना, अगर उसने अपनी पत्नी का क्या ले, अपनी पति की जय जयकार बुलवा दी है, अपनी पति का हर कोई लगा, मेरे पति पूज जाए, मेरे पति महासती कहलाए, तो भोलेनाथ धोखा कर सकते हैं हमारे साथ। अपने पति को भेजूंगी, परीक्षा लो तीनों जाकर के, एक जैसी परीक्षा लो, तीनों की आंखों के सामने हो, तब पता लगेगा। और फिर तीनों चल देते हैं। सब कहते हैं ग्रह त्याग कर दो, जाओ परीक्षा लेने के लिए। और जब तक परीक्षा नहीं लोगे घर में नहीं घुसने देंगे। पत्नी कितनी चलती है, आज भी पत्नियां उन्हीं के इशारों पे चलती है। पत्नियों ने भेज दिया, तीनों चले आए। तीनों ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, साधु का रूप धारण कर लिया। अलख निरंजन, वहां पर अलख निरंजन किया गया। भिक्षा लेकर के बाहर आई। उन्होंने कहा हमें ऐसे भीख नहीं चाहिए। कि फिर कैसे भिक्षा चाहिए प्रभु? कि हमें भिक्षा शर्त के आधार पर चाहिए। क्या शर्त है प्रभु? कि पहले त्रिवाचा भर लो। गंगा जल लाई, अंजलि में जल दिया। महाराज ये अनसुईया है, ये पतिव्रता है, ये अपने पति के वचनों का अनुगमन करती है। यदि मैं सत्यवती प्रतिव्रता नारी हूँ तो आज मैं संकल्प करती हूँ कि आप जिस भी शर्त के साथ आप भिक्षा मांगोगे उस शर्त को अवश्य पूरी करूँगी। संकल्प कर लिया, दिया दिया दिया, वचन दिया। अब भगवान कहने लगे मांगे कि बिल्कुल मांगो, कि निर्वाणी भिक्षा दे दो। निर्वाणी भिक्षा, वो तो निर्वस्त्र भिक्षा होती है, दिगंबरी भिक्षा होती है। मैं इस वेश में, आपकी हिम्मत कैसी हो गई ये बात करने की? कहने देवी हमने तो पहले कहा था शर्त के अनुसार में भिक्षा देनी पड़ेगी। आंख बंद करने, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती मेरे सामने ऐसी बात करने की। जरूर ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कहते साधारण कोई ऐसा आदमी होता, मुझसे ऐसी बात कहता, मेरी शक्ल देखते भस्म हो जाता। ये जो कि तू खड़े हैं, जरूर कुछ न कुछ विलक्षण शक्ति है। आंख बंद करी, आहा, पति का नाम लिया। तीनों का दृश्य सामने आ गया अंतरपटल पर। एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु है, एक महेश है। गदगद हृदय हो गया। इनके सामने क्या दिगंबरा, क्या पीतम्बरा, क्या रक्तम्बरा, क्या वस्त्रहीन, क्या श्रृंगार, सब कुछ चोला इन्होंने बुना है। गरम में बैठ के यही तो बुनते हैं। इनके आगे तो कुछ शर्म ही नहीं। लाशर्म दुनिया की होती है। भगवान के आगे तो बच्चा नंगा ही होता है। भगवान ने पैदा करता है, भगवान के आगे क्या शर्म। और त्रिलोक के नाथ, और वो भी तीनों के तीनों, और वो भी एक साथ मेरे दर पर आए हैं। फिर ऐसा कभी सुयोग नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा भगवान मैं आपको जरूर भिक्षा दूंगी, आप अंदर पधारिए। अंदर पधराती है, चरण कमल धोती है, गदगद उसका हृदय है। और फिर वो संकल्प करती है प्रभु तैयार हो जाइए, निर्वाणी भिक्षा देने जा रही हूँ आज आपको। जल लेकर के तीन को छींटा मारती है। एक एक घंटे के बच्चे बन गए, अबोध शिशु बन गए। बोलन सुइया। अब पालने में अब ओए 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 रो रहे हैं, क्या करूँ भूख लग रही है। अब दूध लाती है, रुई की बत्ती बनाती है, मुंह में ठूस देती है। जब तक खीर हलवा पूरी में चूसते रहो। बच्चे शांत हो गए। हलवा पूरी बनाती है, गोद में लेती है, उंगली से चटाती है, खीर चटाती है, आनंद ले रही है। भगवान मेरे संतान नहीं थी, सब मुझे वंध्या कहते थे, बांझ कहते थे,
मेरे हाथ की भिक्षा लेना भी पसंद नहीं करते थे, मेरी डोरी पे नहीं आना चाहते थे। आज शंकर की मैं भक्त हूँ, मेरी भक्ति आज पूर्ण हो गई, मुझे सनाथ कर दिया, गदगद हो गई, बच्चे खिला रहे, 6 महीने हो गए, पार्वती परेशान, लक्ष्मी परेशान, सरस्वती परेशान, क्यों नहीं आ रहे हैं, बार बार आती है, हमने वहाँ भेजा था पर वहाँ तो बच्चे दिखाई देते हैं, बच्चे रुंड मुंड हैं, एक जैसी आकृति है, एक जैसा शरीर है, एक जैसी लंगोटियाँ हैं उनकी, एक जैसे जनेऊ है, चले तो बच्चे हैं अनसुईया के, हमारे पति तो है नहीं, 6 महीने हो गए, सर्वत्र घूमती फिरती है। रास्ते में नारद जी टकराते हैं, नारद जी तुमने हमें ये क्या कर दिया? कहले क्या हो गया कि आपने कहाँ भेज दिया पतियों को, कि हमने थोड़े भेजा, भेजा तो आपने भेजा है, कि मैंने कहाँ भेजा, तुमने हमें कहा था ऐसी सत्य के हाथ, सती तो है ही फिर वो, ये बताओ हमारे पति कहाँ है, कि वही है जहाँ तुमने भेजा था, तुम्हारे पति वही है जहाँ तुमने भेजा था। कहले हमने तो अनसुईया के दर पे भेजा था। कहले वही तो है कि देख आए 56 चक्कर काट आए, वहाँ तो 3 बच्चे, कि वे बच्चे ही तो तुम्हारे पति हैं, हमारे पति और बच्चे, कि हाँ अनसुईया के बच्चे बन गए, अब क्या करें? कहले लिया, नहीं तो पाल रही है, फिर पढ़ाएगी, स्कूल भेजेगी, ब्याह करेगी, नई दुल्हनियाँ आ जाएगी इससे पहले जवान हो, उनका ब्याह रचाया जाए, अभी मांग लाओ, अब ये फिर वो देने की भी नहीं, फिर और ज़्यादा प्यार पड़ जाएगा, उनका भी मन लग जाएगा, क्यों ना तो उनके माँ ना उनके माँ ना उनके माँ, माँ भी मिल गई। भाई शंकर के माँ नहीं है, नारायण के माँ नहीं है, ब्रह्मा के माँ नहीं है, ये सारे अजन्मा हैं, उन्हें माँ मिल गई, छाती का दूध मिल गया, हलवा पूरी खा रहे हैं, गोद में आज तक गोद में कैसे बच्चा लेटता है, सारा सुख मिल रहा है। वे नहीं आने वाले और ना वो भेजने वाले, अब बड़े होएंगे, विद्यालय जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, ब्याह होगा, नए दुल्हन जाएंगे, तुम्हें थोड़े याद करेंगे। पृथ्वी का सुख तो ऐसा है, जब तो देवता वहाँ तरसते हैं। कहले बाप रे बाप, अभी जाते हैं, तीनों के तीनों गई। कहले माता अनसुईया हमें क्षमा कर दो, हमारे नाथ तुम्हारे पास है, कि तुम्हारे नाथ हमारे पास है, मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं, कि यही तो हमारे नाथ हैं। बहुत अनुनय विनय करी। कहले खबरदार, आज के बाद ऐसी परीक्षा ली, फिर करोगे ऐसी परीक्षा के बिल्कुल दे करेंगे, कि कान पकड़ो, कि कान पकड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करो, प्रणाम करते हैं, सारे झुक गए, तीनों तूने दे गया। अच्छा ठीक है, ले जाओ अपने पति को, मेरे पास तो मेरा पति है, तुम्हारे पति को, मुझे पता पति का सुख क्या होता है। अब तीनों के तीनों गई, पालने में एकदम उठाने के हाथ रुक गए पार्वती के। कहने अगर मैं नारायण को लेगी तो सारा पाते वर्ते भी भंग हो जाएगा। लक्ष्मी सोचे अगर शंकर को ले गई, शारदा सोचे नारायण को ले गई, तीनों कहने क्या हुआ देवी, कि देवी तो तीनों एक जैसे हैं, कि तो क्या हुआ, पतिव्रता हो तो ले जाओ, उसी पे हाथ जाएगा जो तुम्हारा पति है। कहले बस पतिव्रता तो हम देख लिया, हम कितनी पतिव्रता है, पतिव्रता तो बस आप ही हो। सारे संसार को बताएंगे कि अनसुईया के तप के आगे हमारा भी तप कुछ नहीं, हमारा सत्य तो कुछ नहीं, माँ हमें क्षमा कर दो। अब ऐसी चहल पहल हो रही थी, उधर आँख खुली, अत्रि ऋषि की 100 साल से तपस्या कर रहे थे। कहले ऐसा लगता है मेरे घर में कुछ हलचल है। अत्रि ऋषि आए, अभी तो बच्चे पालने में थे। अत्रि से अनसुईया ये क्या चहल पहल हो रही है, ये सुनसान है, 3 बच्चे, कि हाँ महाराज ये हमारे बच्चे, कि मैं घर में नहीं था, बच्चे कैसे पैदा हो गए। कहले महाराज देश की नारी है, शंकर होता नहीं गणेश पैदा हो जाता है। आज बिना शंकर के जब पार्वती गणेश को पैदा कर सकती है, तो बिना आपके बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कहले बताओ तो सही। कहले महाराज ये आप ही के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे। कहले ये 3 कौन है, कि आपकी बहुएं हैं, कि ये बहुएं इतनी बड़ी बड़ी, बच्चे छोटे छोटे, गैलगड़ी भाई गैलगड़ी, बन्ना छोटा बहू बड़ी। कहले महाराज ये आपके, अरे बहुओं तुम्हें शर्म नहीं आती, आपके ससुर आए हैं, चलो चरण वंदना करो, चरण स्पर्श करो, दंडवत प्रणाम उन्हें करती है, उन्हें करती है, अब तो दे दो हमारे नाथ। फिर संकल्प किया, छींटा मारा, बच्चे जवान हो गए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। पार्वती अपने के पास खड़ी हो गई, चलो बस अब बहुत दिन हो गए। माता अनसुईया कहते हैं ऐसे कैसे जाने दूंगी, बहू बेटों को आरता उतारूंगी। आरता उतारती है, चलने लगते हैं तो रो पड़ती है। तीनों के चरण कमल पकड़ लिए। कहले माँ, तीनों अब माँ कहते हैं, माँ रो रही हो कि और क्या करूँ, मुझ जैसा सौभाग्यशाली पृथ्वी पर कोई नहीं, और मुझ जैसा अभागा भी कोई नहीं, कि हमारे होते अभागी कैसे हो गई हो। कि देखो 3
लाल, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड को रचाने मिटाने पालन करने वाले मेरी गोदी में खेले। आज रिक्त गोदी हो गई, वंध्या की वंध्या रह गई। बच्चों का सुख देख लिया था, आज फिर मैं बच्चों से हीन हो गई, रो पड़ी। बच्चों का सुख देख लिया प्रभु, कि आपको खिलाने पिलाने का यही सुख रहेगा कि मैं फिर मात्र तुझसे हीन हो जाऊंगी। कहले चिंता मत करो, तुम्हारी गोद भरी है तो गोद कभी खाली नहीं होने देंगे, हम ही तुम्हारे बच्चे बन के आएंगे। तब भगवान शंकर के तेज से दुर्वासा उनके गर्भ में आए, ब्रह्मा जी के तेज से चंद्रमा उनके गर्भ में, चंद्रमा अत्रि अनुसुईया की औलाद है। और नारायण के तेज से दत्तात्रेय जी आए, दत्तात्रेय जी ने योग का ज्ञान चलाया। और जो नाथ हैं गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जितने नाथ संप्रदाय है, सिद्धों का संप्रदाय है, वो दत्तात्रेय से चला। दत्तात्रेय के शिष्य थे मच्छंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, कानिपानाथ, चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ। ये नाथ संप्रदाय, योग संप्रदाय यहाँ से होके चला है। बोल बांके बिहारी लाल साचे दरबार, हरे हरे श्री कृष्ण गो